Hello students, I am Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SKC Government College, Ajmer. Today we will start the topic of BSc Part 3rd, Photochemistry, and today we will study the introduction of photochemistry. What is photochemistry? Photochemistry is the branch of chemistry concerned with the chemical effects of light. Generally, this term is used to describe a chemical reaction caused by absorption of ultraviolet, visible, or infrared radiations. Wavelength of ultraviolet radiations from 100 to 400 nanometer, visible length 400 to 750, and infrared radiation 750 to 2500. Photochemical reactions and thermal reactions both are two forms of chemical reactions. The difference between photochemical and thermal reaction is that the photochemical reaction initiate when the reactant gets energy from photons, whereas the thermal reaction initiate when the reactant gets heat energy. फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शंस में क्या अंतर है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए वो फोटोन से मिलती है, जबकि थर्मल रिएक्शन में यह हीट एनर्जी होती है। अब हम थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन का अलग अलग अध्ययन करेंगे। वो केमिकल रिएक्शंस जो कि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती हैं उन्हें थर्मल रिएक्शंस कहते हैं, वो अंधेरे में भी होती हैं। इस तरह की रिएक्शंस के एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का बनना, हाइड्रोजन और आयोडीन से HI का बनना, Cl5 का विघटन से PCl3 और Cl2 का बनना। इन सभी रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कॉलेजेंस का होना आवश्यक होता है, क्योंकि रिएक्टेंट के कॉलेजेंस से ही एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त होती है। और ये सारी रिएक्शंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं और इसमें डेल्टा G की वैल्यू कम होती है। ऐसे ही जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में जो विद्युत विकिरणों के अवशोषण से होती हैं, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त होती है, और जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट में कोई भी जो स्पीशीज़ है वो प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाती है। और इस तरह की रिएक्शंस के एग्जाम्पल जैसे कि विघटन की अभिक्रियाएं होती हैं, और विघटन की अभिक्रिया में पहला एग्जाम्पल है 2HBr, इसका विघटन H2 और Br2 में। इसी तरह से इथिलीन से पॉलीथीन का बनना, इसी तरह से डाइमराइजेशन ऑफ C14H10 जैसे कि C28H20 बन रहा है। इसी तरह से ब्रोमीन और जो है ब्रोमीन की एडिशन रिएक्शन है C6H5 ट्वाइस C डबल बॉन्ड C6H5 ट्वाइस, जिससे कि ब्रोमीन की एडिशन रिएक्शन होती है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। फ्यूमेरिक एसिड का मैलिक एसिड में परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसी तरह से थर्मल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का बनना, हाइड्रोजन और आयोडीन से HI का बनना, PCl5 के विघटन से PCl3 और Cl2 का बनना। इन दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पर सब जगह HNu लिख रहे हैं क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो रिएक्शन में हम HNu को बता रहे हैं। इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हम अब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे कि लाइट का एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इसके लिए प्रकाश अवशोषण के नियम हम पढ़ेंगे। प्रकाश अवशोषण का नियम यह है कि जब भी कोई एक वर्णीय प्रकाश का किरणपुंज जब समांगी पारदर्शी माध्यम से टकराती है तो उस विकिरण का कुछ भाग माध्यम के द्वारा अवशोषित होता है, कुछ भाग परावर्तित होता है और कुछ भाग पारगमित होता है। इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं I0 इज इक्वल्स टू IR प्लस IA प्लस IT। और इसके साथ साथ हम प्रकाश अवशोषण के दो नियम पढ़ेंगे, एक तो लैम्बर्ट लॉ और दूसरा बीयर्स लॉ। सबसे पहले हम लैम्बर्ट लॉ पढ़ रहे हैं। लैम्बर्ट ने 1760 में यह बताया कि जब एक वर्णीय प्रकाश का समानांतर किरण किसी समांगी पारदर्शी अवशोषण करने वाले माध्यम से गुजरती है तो अवशोषी माध्यम में प्रकाश पथ की लंबाई के साथ प्रकाश की तीव्रता में
कमी होती है और कमी की यह दर आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। जैसा कि इस इक्वेशन में बताया गया है कि प्रकाश की तीव्रता में जो कमी की दर होती है किसके सापेक्ष, माध्यम की मोटाई के सापेक्ष। यहाँ पर x मोटाई है, I तीव्रता है, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। और इसको अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट में चेंज करें तो हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में चेंज करें तो एक कांस्टेंट प्राप्त होगा जिसे कि हम k कहते हैं, और जो k है उसे समानुपाती, इसको यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और इसे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं आगे और इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें इक्वेशन प्राप्त होती है log I0 अपॉन IT इज इक्वल्स टू kx, और इंटीग्रेशन करेंगे हम लिमिट्स के बीच में I0 से IT और x इक्वल टू 0 से x के बीच में इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन करने पर फॉर्मूला प्राप्त होता है I0 अपॉन IT। अगर log हटा देंगे तो I0 अपॉन IT इज इक्वल्स टू e टू द पावर kx हमें प्राप्त होगा, और I0 इज इक्वल्स टू I0 इक्वल टू e की पावर t और IT e की पावर kx, या IT निकालें तो I0 e की पावर माइनस kx हमें प्राप्त होगा। और अगर इस लॉगरिथम वाली में अगर e बेस हटा करके 10 बेस चेंज करते हैं तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूले को 2.303 log I0 अपॉन IT इज इक्वल्स टू kx। तो इस तरह से हम इसका लैम्बर्ट लॉ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हम इसका दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए अगर log I0 अपॉन IT इज इक्वल्स टू k 2.303x log I0 अपॉन IT इज इक्वल्स टू k डैश x हम लिख सकते हैं। k अपॉन 2.303 की जगह हमने अनदर कांस्टेंट लिया है k डैश x, और इसको हम लिख सकते हैं I0 इज इक्वल्स टू IT 10 की पावर k डैश x। तो इस तरह से आज हमने फोटोकेमिस्ट्री में हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन का अध्ययन किया है, उसके साथ में थर्मल रिएक्शंस का अध्ययन किया है, उसके साथ में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसका अध्ययन किया है, और उसके साथ साथ लैम्बर्ट लॉ का स्टेटमेंट और लैम्बर्ट लॉ के फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया है। जिस तरीके से लैम्बर्ट लॉ जो है वो सॉलिड मीडियम के लिए है, उसी तरह से बीयर्स लॉ जो है वो लिक्विड मीडियम के लिए होता है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम बीयर्स लॉ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।